हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म का जो डेटा है उसको वैलिडेट करेंगे अगेंस्ट सर्वर साइड का जो भी स्कीमा मॉडल का जो भी एरर वगैरह आएगा ना, यानी सर्वर साइड के बेस पे आप कैसे फॉर्म को वैलिडेशन एरर वगैरह शो कर सकते हैं, ना कि क्लाइंट साइड के बेस पे। ठीक है, और बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ये जो फॉर्म है अभी हम लोग आते हैं, सबसे पहले चीज़ को थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है बट उसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। तो बैकएंड का मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा कोड करके रखा हुआ है और उसका अगर दिखा दो तो कुछ इस तरीके से होगा। सर्वर पे इस तरीके से कुछ मैंने मतलब यहाँ पे बेसिक सा एक कोड है, ठीक है, जो क्रिएट करता है, तो उतना समझने की जरूरत नहीं हो सकता, आपका कुछ भी एपीआई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो ये कुछ डेटा है, अगर हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा नहीं भेजते हैं और सेंड करते हैं तो यहाँ पे जो है ये एरर आएगा इस तरीके से। और मैंने एरर को थोड़ा वहाँ से मतलब बैकएंड से सेटअप ऐसा किया हुआ कि इस तरह से अच्छे से आ जाए। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसा एरर आता नहीं, सिंपल सा है मोंगोस का जो भी है। ठीक है, तो आपको अपने अगर आप कुछ डेटा नहीं भेज रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी एपीआई हिट पे, तो एरर आना चाहिए कुछ इस तरीके से। एरर अगर आता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर मतलब जो भी एरर आ रहा है आपको समझना पड़ेगा एरर के पैटर्न को। ठीक है, मैंने जानबूझ के इस एरर को इस तरह से मतलब रिटर्न करवाया बैकएंड से ताकि थोड़ा सही लगे। ठीक है, अगर यहाँ पे डेटा भेज देते हैं तो फिर सब कुछ सक्सेसफुली आ गया, या फिर मान लो कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे बाकी छोड़ देते हैं तो यहाँ पे अरे भाई ये तो हाँ कुछ इस तरीके से आएगा। बाकी चीज़ क्योंकि नेम दिया है तो ईमेल, फ़ोन और एड्रेस आ रहा है। ठीक है, कि भाई वो सब आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे फिल करेंगे तो सक्सेसफुली ये क्रिएट हो गया। ठीक है, मोंगोडीबी में ओपन करके दिखा सकता था मैं, बट चलो ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो इसको फ्रंट एंड में कैसे करेंगे, तो देखो हाउस फॉर्म तो सारा मैंने बता कर रखा, इससे पहले सीरीज वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, ये बेसिक टेम्पलेट आपको फॉर्म का मिल जाएगा, जिसमें कि भाई 4 फील्ड है जो मैंने पोस्टमैन में टेस्ट करके दिखाया, फुल नेम, ईमेल, फ़ोन और एड्रेस के लिए। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। और मैं कोडिंग पे सीधा जाता हूँ, तो यहाँ पे कोडिंग पे आ जाते हैं FGS पे। ठीक है, यहाँ पे वही टेम्पलेट दिया हुआ है। और देखो एक ही चीज़ फिर से समझाने कोई मतलब नहीं बनता कि भाई फॉर्म कंपोनेंट क्या है, फील्ड क्या है, क्यों ये सारा कुछ करली ब्रेसेस के अंदर है, क्यों फील्ड कंपोनेंट के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। ये सब मैंने स्टार्टिंग से बताते आया हूँ, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, अचानक देख रहे हो, तो वो स्टार्टिंग से सीरीज को देख लेना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को बताया कि यहाँ पर करली ब्रेसेस क्यों दे रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न क्यों करा रहे हैं, हर एक चीज़ का मैंने लॉजिक समझा के रखा। तो वीडियो स्टार्टिंग से देख लेना सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है, अगर इसको हम लोग अभी एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे देखेंगे सबमिट जैसे करेंगे तो एम्प्टी फील्ड्स आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ फिल कर देंगे तो कुछ फिल किया हुआ आएगा। ठीक है, उससे मतलब नहीं, बट हम लोग जो वैलिडेशन करना चाहते हैं वो सर्वर साइड के बेस पे वैलिडेशन होना चाहिए। ठीक है, ना कि फ्रंट क्लाइंट साइड के बेस पे। तो ये जो डेटा आ रहा है ये कहाँ आ रहा है, हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, ऑन सबमिट पे वैल्यूज आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉन्सोल लॉग को यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करली ब्रेसेस देते हैं और इसके अंदर तो एक्सियोस अब इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी शायद एक्सियोस को इंस्टॉल करके रखा हुआ, ये रहा एक्सियोस है, हाउस फॉर्म है और फिर बाकी सब भी है जो चाहिए नहीं चाहिए सारा कुछ है। ठीक है, तो एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ये हो गया। और यहाँ पे जस्ट क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे पहले तो इस फंक्शन, ये जो ऑन सबमिट में ये जो हमने फंक्शन असाइन किया, कॉल फंक्शन यहाँ पे जो असाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एसिंक बनाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे अंदर पे कुछ डेटा फेचिंग का काम करने वाले। तो अवेट लगाएंगे, तो जैसे अभी के लिए लिखते हैं कॉन रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट और वहाँ पे URL लेंगे। तो भाई पोस्टमैन में जाते हैं और इस URL कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद हमें यहाँ डेटा देना, जो डेटा पास करना। तो मैंने यहाँ वैल्यूज़ लिखा है तो वैल्यूज़ ही लिखते हैं, वैल्यूज़ को पास कर देते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग फॉर्म वैल्यूज लिखते हैं योर रिस्पॉन्स। ठीक है, योर रिस्पॉन्स, हाँ इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पे जस्ट रिस्पॉन्स को यानी RES जो वैल्यू वेरिएबल बनाया था उसको जो है यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एसिंक है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ सकता है, तो हम लोग इसको ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं ताकि उस एरर को हम लोग कैच कर पाएँ। सिंपल सा लॉजिक है, ट्राई के अंदर डाल देते हैं और कैच में लिखते हैं console डॉट लॉग योर एरर्स, इस तरीके से, और एरर। ठीक है, इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं, इसको रिलोड करते हैं। ठीक है, और इस बार ध्यान से देखना, तो यहाँ पे आया, जैसे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे योर एरर्स आ गया। देखो यहाँ पर एरर्स, ये रिस्पांस में रिस्पांस ही एरर मतलब ऐसे रिस्पांस मिला, तो इस एरर में ना रिस्पांस एक प्रॉपर्टी होगा जिसमें कि डेटा होगा, जिसमें कि ये चारों एरर्स आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो जो कि हमें पोस्टमैन में मिल रहा था, अगर इसको हटा दें और सेंड करें तो देखो सेम पैटर्न में आपको वही, ठीक है, ये रिस्पांस में मतलब एरर के रिस्पांस में आपको मिलता है। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर आप सब फिल कर देते हैं, तो अगर सब फिल कर देते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखते हैं सुब्रतो और ईमेल में कुछ रैंडम इस तरीके से लिखते हैं, फ़ोन नंबर में रैंडम लिखते हैं और यहाँ पे मान लो लिखते हैं रांची झारखंड। ठीक है, और सबमिट फॉर्म करते हैं तो फिर भी एरर आएगा क्योंकि दो चीज़ अभी भी यहाँ पे सही नहीं है। देखते हैं क्या क्या पता चल जाएगा। डेटा में 2 एरर आ रहा है, एक कि प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो वैलिड होना चाहिए, यानी @ कुछ भी होना चाहिए @gmail.com। ठीक है, ये हो गया। फिर सबमिट करते हैं तो फिर आएगा, इस बार भी एक कहीं ना कहीं है
और डेटा में देखेंगे तो आप यहाँ पे दिखेगा एक कि भाई यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, प्लीज़ प्रोवाइड ए वैलिड फ़ोन नंबर इंटरनेशनल फॉर्मेट, यहाँ पूरा आ नहीं रहा है, सॉरी उसके लिए। देखो अब प्लस जो भी होगा उस तरीके से, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना +91 से, +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ, ठीक है। अब जब ऐसा करेंगे और सबमिट फॉर्म करेंगे तो सक्सेसफुल आपका डेटा आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो हम लोग यहाँ तो वैलिडेशन मतलब यहाँ पे हम लोग कॉन्सोल पे देख रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे एरर शो कराना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। उसके लिए वापस जाते हैं कोडिंग पे और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर एरर होता है तो मैं फिर से एक बार रिलोड करता हूँ, फिर सबको समझाता हूँ यहाँ पे चीज़ को। क्लिक किया, ठीक है, एरर आ गया, कहाँ आया, यहाँ पे कैच में, ये कैच कर लिया एरर को। अब एरर में क्या है, ये एरर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना क्योंकि कॉन्सोल हो रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसमें कि क्या एक प्रॉपर्टी है, देखो ध्यान से, रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा है जो कि एरे है जिसमें कि सारा एरर हमारा मैसेज है, ठीक है। तो लिख सकते हैं एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ऐसा लिख सकते हैं अगर हमें वो एरे चाहिए, ठीक है। फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं, ये देखो योर एरर्स इस बार एरे में आया, ठीक है। और ये 4 एरर आया तो हमें यहाँ पे सेट कर देना और उसको रेट दिखा देना, सिंपल है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एरर डॉट रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, एरर के अंदर से आ रहा है, एरर कहाँ है, कैच में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं उससे बढ़िया, ठीक है। ये हो गया, तो हमें अब लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। तो हम लोग ना क्या करते हैं यहाँ पे मैं एक सिंपल सा ना मैनुअली आपको एरर सेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो कॉल बैक फंक्शन कॉल कर रहे थे ना ऑन सबमिट में, फॉर्म कंपोनेंट में लगा के वैल्यूज में, तो वो पहला ऑब्जेक्ट आता है, दूसरा में फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो फॉर्म, मैंने फॉर्म लिख दिया, फॉर्म, ठीक है। आप कुछ भी लिखो उससे मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पैरामीटर है, तो आप ABCD आलू प्याज टमाटर भिंडी कुछ भी लिखो उससे कोई मतलब नहीं आएगा, वही जो यहाँ पे आना है, ठीक है। तो फॉर्म डॉट यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, डॉट गेट, आपको गेट फील्ड वैल्यू करना है, ठीक है। और आपको उस फील्ड का नेम देना, उस फील्ड का नेम क्या था, जैसे कि ये इसका नेम क्या है, नेम है ना, नेम है, इसका नेम क्या ईमेल है, ठीक है, इसका नेम क्या फ़ोन है, इसका नेम क्या एड्रेस है, तो आपको वो देना, जैसे कि यहाँ देते हैं नेम, ठीक है, इस तरीके से। और फिर देंगे सेट, यहाँ पे सेट कॉल करेंगे हम लोग सेट एरर्स, और मल्टीपल एरर्स हो सकता है ना, तो यहाँ पे एरर एरे फॉर्म में देंगे और इस लेंगे कि कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, जैसे ब्ला 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 ऐसे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। उससे मतलब नहीं, बट एरर सेट हो जाएगा, बट वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर उस फील्ड में लगाना पड़ेगा एरर, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम लोग इससे पिछले वीडियो में कर रहे थे ना, कैसे मैटेरियल UI में, तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट में हम लोग लगा रहे थे एरर, और फिर यहाँ लगा रहे थे बूलियन, क्योंकि भाई बूलियन नहीं देंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एरर्स डॉट लेंथ, यानी अगर एरर्स लेंथ यानी 0 से ऊपर है, यानी एरर्स है एक्चुअल में तो 1, और 1 मतलब ट्रू, ठीक है। तो फिर वो चीज़ जो है रेड हो जाएगा, ठीक है। अब बूलियन नहीं देते चलता, बट वो 0 1 को भले ट्रू फॉल्स मानता है, बट मैटेरियल UI को एकदम परफेक्ट चाहिए था, एकदम टीटा टाइप, ठीक है। तो इस तरह का कुछ है, इसको रिलोड करते हैं, और अगर इस बार हम लोग सबमिट इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे ये इसका बॉर्डर रेड आ गया है ना। और जो भी मैसेज चाहते हैं मैसेज भी हम लोग यहाँ पे दिखा सकते थे, यहाँ पे हेल्पर टेक्स्ट अगर दे देते हैं, हेल्पर टेक्स्ट इस तरीके से, और यहाँ पे जस्ट एरर्स को बस इतना दे देंगे, तो ये जो है देखो इस तरीके से ब्ला 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 आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल है, ये जो रिस्पॉन्स में अभी दिखा रहे थे ना आपको कॉन्सोल लॉग करके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा है ना, वो आ रहा था, तो लूप में उसी को दे देंगे, तो उसको रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इस तरीके से डॉट यहाँ लिखेंगे फॉर ईच, क्योंकि लूप चलाने के लिए फॉर ईच आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एरे के ऊपर आप लगा सकते हैं फॉर ईच फंक्शन। अब हर एक आइटम का ऐसे एरर ले लेते हैं। अब बोलोगे भाई नहीं ठीक है, अब नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ पे एरर था, इसलिए मेरे को लगा अगर आप बोलोगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हर एक आइटम का ऐसे एरर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लूप जो चला रहे हैं, इसके अंदर में कुछ कैलकुलेशन कराना नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ एक चीज़ को एग्जीक्यूट कराना है ना, कुछ कैलकुलेट तो नहीं करना है, कुछ ऐसा चीज़ नहीं कि कुछ रखना है, तो सिंपल एक लाइन में कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं देंगे, बस जस्ट रिटर्न कराएंगे। और रिटर्न कराने से मतलब इसको मतलब नहीं है, बट अल्टीमेटली वही मतलब बनता है, रिटर्न कराएंगे, क्योंकि कुछ अंदर में कुछ हमें 4-5 लाइन का कैलकुलेशन रहता है, तब हम लोग करली ब्रेसेस देते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया यार, ठीक है। तो इस तरीके से पेस्ट कर दे रहे हैं, तो जस्ट ये रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ फील्ड नेम में वो फील्ड नेम देना है जिसका आपको एरर सेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे फील्ड नेम। कैसे निकालेंगे, तो देखो बैकएंड में ना देखो जब आ रहा था ना, तो उसमें 2 चीज़ मैंने रिटर्न करवाया था। अब जरूरी नहीं कि आपका भी फील्ड नेम ही होगा, हो सकता है कुछ और है, यानी एक्चुअल में कुछ चाहिए बैकएंड से एरर मैसेज चाहिए, और किस फील्ड में वो एरर सेट करना है वो चाहिए, तो यहाँ पे कुछ और लिखा हो सकता है जो भी आपका बैकएंड डेवलपर ने जिस तरीके से उसको सेटअप किया होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के फील्ड नेम रखा है ताकि थोड़ा ईजी हो जाए, क्योंकि इसमें भी फील्ड नेम देना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं एरर डॉट फील्ड नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे, एरे में दे देंगे एरर डॉट क्या देंगे मैसेज, ये हो गया। और इसको यहाँ से कट कर देते हैं, बस हो गया, बस कहानी खत्म है भाई, बस इतना ही है। अब इसको जैसे ये करते हैं और सबमिट करेंगे, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। बाकी में नहीं आ रहा क्योंकि बाकी में हमने दिया ही नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाकी में इस दोनों लाइन को कॉपी पेस्ट कर दो इस तरीके से, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे एक चीज़ करना पड़ेगा, ये इसलिए यहाँ पे दे रहा है रेड, क्योंकि यहाँ पे एरर्स को हमने डिस्ट्रक्चरिंग नहीं किया था, तो चाहिए ना, नहीं तो फिर बताएगा भाई एरर्स तो है नहीं, कहाँ सब एरर्स के बारे में बातचीत कर रहे हो, ऐसे ये बोलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरर्स को भी डिस्ट्रक्चरिंग कर लेना है, बहुत सिंपल है। ये हो गया, इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं अगर फिर सब सबमिट करोगे तो भाई यहाँ पे पता नहीं, इसको रिलोड करते हैं क्या हो गया।
हाँ इस बार तो आ गया था। तो हाँ वो स्लो भाई कभी कभी चलता है, OBS स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते वक्त मेरा काफ़ी बहुत बार होता है कि स्लो चलता है, तो इस बार ठीक हो जाएगा। हाँ भाई इस बार देखते हैं, सबमिट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो ये देखो एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, फोन नंबर, फोन फील्ड इज रिक्वायर्ड, सब रिक्वायर्ड। बेसिकली स्टार्टिंग में एम्प्टी देंगे तो रिक्वायर्ड ही आएगा ना। तो यहाँ पे देते हैं मान लो सुब्रतो विश्वास, या फिर तूफानी कोड रखते हैं, तूफानी। ईमेल में खाली तूफानी लिखते हैं और फ़ोन नंबर में भी तूफानी लिख देते हैं। एड्रेस में लिख देते हैं रांची झारखंड, ठीक है। और सबमिट करेंगे तो भाई जो एरर नहीं था, जो सही था, अब एरर है नहीं ना, ये तो नहीं, तो ये दोनों सही है, ये दोनों में एरर है, तो बाकी हट गया, बस ये दोनों में है। देखो आ रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड ए वैलिड ईमेल एड्रेस। इस बार एरर चेंज हो गया क्योंकि एटलीस्ट अपने कुछ लिखा है, तो रिक्वायर्ड तो वो तो नहीं है ना, एटलीस्ट अपने कुछ लिखा है तो अब वैलिड होना चाहिए। तो अब अगर ऐसे करेंगे सही दे देंगे और फिर से सबमिट करेंगे तो अब वो भी हट जाएगा, बस एक बचेगा भाई। इसको फ़ोन नंबर सही चाहिए फॉर्मेटेड, तो +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और जैसे सबमिट फॉर्म में करेंगे तो ये सारा एरर हट गया और आपको रिस्पांस मिल गया, डेटा में आपको मिल गया। आप चाहे तो इसको रिडायरेक्ट करा दो किसी पेज पे, सक्सेसफुल पेज पे, या कुछ टूल्स दिखा दो, कुछ नोटिफिकेशन दिखा दो भाई, जो तुमको सही लगता है, जो मन करे दिखा दो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था भाई। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो कि कैसे आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सर्वर साइड फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं हाउस फॉर्म की मदद से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।